साहित्यिक संसार बाय जितेंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। इसके पहले की कक्षा में हमने पढ़ा था संधि की परिभाषा और उसके भेद। संधि के 3 भेद देखे थे हमने, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और इसके बाद हमने देखा था स्वर संधि के 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद में हमने पहला भेद देखा था दीर्घ संधि। आज हम देखेंगे गुण संधि। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले गुण संधि की परिभाषा और इसके बाद तब समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ, जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। या ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। और ह्रस्व आ दीर्घ आ के बाद री आए तो उसके स्थान पर अर हो जाता है। अब इसे हम समझ लेते हैं उदाहरण के में। पहले हम देख लेते हैं हमने लिखा क्या है। ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। इसके बाद हमने देखा कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। इसके बाद ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। हमने परिभाषा में पढ़ा कि जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ आए तो इसके स्थान पर ए हो जाता है। और ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। और ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से एक एक को देख लेते हैं। हमने गुण संधि की परिभाषा में पढ़ लिया है कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो ए, और ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद उ या उ आए तो ओ, और ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो ए हो जाता है। पहले हम इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे है महेंद्र, पहला शब्द महेंद्र। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये महा प्लस इंद्र। हमने संधि विच्छेद किया तो यह 2 भाग में टूटा, महा प्लस इंद्र। जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका अंतिम अक्षर दीर्घ और इसका पहला अक्षर ह्रस्व ई दोनों मिल करके ए में परिवर्तित हो गए तो शब्द बना महेंद्र। हमने इसका पहला कंडीशन देखा कि ये दीर्घ अ और ह्रस्व ई। अब हम देखेंगे एक शब्द देवेश। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो देव प्लस ईस। अब इसका अंतिम वर्ण जो है ह्रस्व आ और इसका पहला वर्ण दीर्घी दोनों मिल करके ए में परिवर्तित हो गए तो शब्द बना देवेश। हमने इसके सब परिभाषा में पढ़ा था कि जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो ए में परिवर्तित हो जाते हैं तो वहां गुण स्वर संधि होती है। तो हमने देखा पहला कंडीशन देखा दीर्घ ह्रस्व ई, दीर्घ आ ह्रस्व ई
तो यहाँ गुण स्वर संधि होगी। इसके बाद दूसरा कंडीशन देखा कि ह्रस्व आ और दीर्घ ई और सब ह्रस्व आ दीर्घ ई मिल करके ए में परिवर्तित हुआ तो यहाँ शब्द बना देवेश। तो पहला कंडीशन हमने देख लिया कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो आ में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ गुण स्वर संधि होती है। अब हम इसका दूसरा कंडीशन देखेंगे। जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब इसका हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे शब्द है महोषध, महोषध नहीं सॉरी महोषध तो वृद्धि संधि का वृद्धि संधि का उदाहरण है। जैसे है शब्द चंद्रोदय, चंद्रोदय जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो चंद्र प्लस उदय। अब इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें से इसका अंतिम वर्ण आ और इसका पहला वर्ण उ ह्रस्व उ दोनों मिलकर के ओ में परिवर्तित हो जाएंगे, तब जाके शब्द बनेगा चंद्रोदय। तो इसका ह्रस्व आ इसका ह्रस्व उ दोनों मिलकर के ओ में परिवर्तित हुए, तब जाके शब्द बना चंद्रोदय। तो यहाँ गुण स्वर संधि होगी। ये पहला कंडीशन था कि ह्रस्व आ और ह्रस्व उ दोनों मिलकर के ओ में परिवर्तित हुए। अब हम देखेंगे दूसरा कंडीशन, महोत्सव। महोत्सव जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ भाग टूटेगा महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। तो इसमें दीर्घ आ प्लस ह्रस्व उ दोनों मिल करके ओ में परिवर्तित हो गए, तो शब्द बना महोत्सव। तो महोत्सव में गुण स्वर संधि होगी, क्योंकि इस हमने नियम में पढ़ा था कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों मिलकर के ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ दीर्घ ई प्लस ह्रस्व उ मिल करके दोनों ओ में परिवर्तित हो गए, तो बना शब्द महोत्सव। महा प्लस उत्सव, इसका अंतिम वर्ण इसका पहला वर्ण मिल करके इनमें जो परिवर्तन हुआ वो हुआ और शब्द बना महोत्सव। महोत्सव में गुण स्वर संधि होती है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा नियम, इसकी तीसरी कंडीशन, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद अगर री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। जैसे देवर्षि, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो देव प्लस ऋषि। अब इसका अंतिम वर्ण है ह्रस्व और इसका पहला वर्ण है री। हमने परिभाषा में पढ़ा था कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद अगर री आए तो री इन दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। तो ह्रस्व आ और री के स्थान पर अर हो गया, तो शब्द बना देवर्षि। क्योंकि जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो देव इसका अंतिम जो वर्ण था वो आ था, वो निकल गया, यहाँ आया और इसका पहला जो था वो री था, तो हमें वहां से निकाले तो बचा ये। अब जब इन दोनों के स्थान पर अर आया तो शब्द बना देवर्षि। इसका स्वर आके इसमें जुड़ा और रा जो हलंत था वो आधा था, वो आके यहाँ जुड़ा, तो शब्द बना देवर्षि। तो हम समझ चुके हैं। हम इसे पहले एक क्रम से समझ लेते हैं गुण स्वर संधि की। इसका पहला नियम हमने समझा था कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो ए हो जाता है। और दूसरा पढ़ा था ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए
तो दोनों का स्थान पर ओ हो जाता है। और तीसरा पढ़ा ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद री आए तो इसके स्थान पर अर हो जाता है। गुण स्वर संधि की एकदम साफ तरीके में नियम। इसके जो परिभाषा हमने पढ़ा था उसमें 3 कंडीशन थी। जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ई या ई आए, ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो ए हो जाता है। और ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद उ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। और ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। तो इनमें 3 कंडीशन होती हैं गुण स्वर संधि की परिभाषा में हमने पढ़ा था। तो इसी के साथ आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।